दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर भले ही आज हल्की सी गिरावट हुई हो, लेकिन बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा फैसला किया है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर। और जैसे कि आपको ये पता ही है, सुज़लॉन एनर्जी इंडिया की विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है और इसका मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में आने वाले समय सुज़लॉन को इसका फ़ायदा डेफिनेटली होगा। वैसे सरकार ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी योजनाएं ला रही है जिससे सुज़लॉन को डायरेक्टली फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि पूरी तरह से मेक इन इंडिया के तहत जितने भी पार्ट्स है टरबाइन के, वो इंडिया में ही बने होने चाहिए। सुज़लॉन ऑलरेडी ये काम कर रही है, तो सुज़लॉन को इसका फ़ायदा है ही। दूसरी तरफ देखें तो और भी बहुत सारी संभावना जो वो इशारा करिए कि आने वाले समय में सुज़लॉन बेहतर कर सकता है। ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है सुज़लॉन को लेकर। भले ही पिछले कुछ दिनों से स्टॉक दबाव में हो, और अभी अपना जो इसने हाई बनाया था पिछले दिनों 52 वीक का जो हाई है, या पिछले 4-5 साल में जो हाई बनाया 86, उससे इस समय लगभग स्टॉक आप देखें तो 20 रुपये नीचे है। ऐसे में आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुज़लॉन एनर्जी के कारोबार की बात करें तो आज 67.05 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.18% की गिरावट देखने को मिली। वैसे सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी और इंट्राडे में 68.30 तक गया भी था स्टॉक। ऐसा नहीं है कि इसमें गिरावट का माहौल बना हुआ है, क्योंकि स्टॉक ने अप डाउन दोनों ही दिखाए। 66.85 का लो बना, तो आप देखें ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई, कुछ बिकवाली का दबाव बना, क्योंकि बहुत सारे बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की हो सुज़लॉन में, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे थोड़ा सा बिकवाली का दबाव बन रहा है। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो आप समझ ही सकते हो। 3 मंथ का जो हाई बना अभी पिछले दिनों वो 74.30 का बना था। उससे अगर आप देखें तो स्टॉक आपको लगभग यहाँ पे 7-8 रुपये भी नीचे दिखाई देगा। 1 ईयर का जो हाई है वो तो 86.04 का है, और वही आपको 3 साल और 5 साल का भी दिखाई देगा, क्योंकि पिछले 4-5 सालों 6 सालों में देखें तो कोविड काल के बाद जो गिरावट का दौर शुरू हुआ था, उसके बाद में इसने 86 का एक ज़बरदस्त हाई बनाया था। एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ, क्योंकि स्टॉक 1-2 रुपये के आसपास था। अब 3 मंथ का लो यहाँ पे 51.10 का है, और आप देखो वहाँ से तो उसने बेहतर प्रदर्शन किया ही है। 1 ईयर का लो इसका 46.15 का है, जबकि 3 ईयर के लो की बात करें वो 5.42 के आसपास है, जो काफ़ी नीचे है। और 5 ईयर का लो तो 2.48 का है, तो ऑलरेडी बहुत बेहतर किया है स्टॉक ने। अब यहाँ पे एक जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, हमारे प्रधानमंत्री ने धन धान्य कृषि योजना के मंजूरी दे दी है। एक बहुत ही शानदार किसानों के लिए योजना है, लेकिन इसके साथ में जो कैबिनेट ने सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के निवेश बढ़ाने के लिए भी NTPC की सहायक कंपनी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 20,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश के मंजूरी दे दी है। यानी एक तरह से आने वाले समय ग्रीन एनर्जी हो या फिर ग्रीन हाइड्रोजन हो, जिसमें आप देखें तो सोलर, विंड का योगदान होगा, उन सब के लिए आप देखें तो सरकार ने काफ़ी बड़ी रकम का ऐलान किया, 20,000 करोड़ रुपए की रकम। तो ये इक्विटी निवेश होगा NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में। अब तक NTPC ने NGEL में 7,500 करोड़ रुपए का निवेश किया है, और ग्रीन एनर्जी पोर्टफोलियो में वर्तमान में 6 गीगावाट की परिचालन क्षमता और 26 गीगावाट निर्माणाधीन क्षमता शामिल है। तो 2032 तक इसमें 60 गीगावाट तक लक्ष्य रखा है पहुंचाने का। तो NTPC की तरफ से ऑलरेडी देखें तो सुज़लॉन को पहले ही टेंडर मिल चुके, अब फिर से मौका आ रहा है, क्योंकि NTPC अब 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार की यहाँ पे मंजूरी मिल चुकी है, तो काफ़ी भारी निवेश होने वाला है। तो हमारे मिनिस्टर देखें तो कि अश्विनी वैष्णव ने ये स्पष्ट किया है कि कैबिनेट ने NTPC और NLSC को यह धनराशि जुटाने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने एनर्जी सेक्टर का विस्तार करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दे दी है। तो बिल्कुल एनर्जी सेक्टर को यहाँ पे भारी निवेश मिलने की उम्मीद हो गई है। यह निवेश नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी शाखा NLC इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी को सहायता प्रदान करेगा। इस योजना के तहत NLC ने 6,263 करोड़ रुपए के मूल्य की रिन्यूएबल एनर्जी परिसंपत्तियाँ NIRL को ट्रांसफ़र करेगी। ये चल रही क्लीन एनर्जी परियोजना के अतिरिक्त 700 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा निवेश आने वाला है। यानी इस समय सुज़लॉन के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि सुज़लॉन सोलर सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है,
और रिन्यूएबल एनर्जी के अधिग्रहण के बाद उनका बिजनेस वहाँ पर भी तेज़ी से बढ़ने लगा है। ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन का फ्यूचर इस समय तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये मोतीलाल ओसवाल का भी कहना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 100 रुपये से नीचे का जो स्टॉक है उसमें आने वाले समय तेज़ी बनेगी। उसके पीछे रीज़न भी है। तो आप देखिए सुजलॉन एनर्जी जो मल्टी बैगर स्टॉक है 5 साल में 1500% का इसने एक ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, लोगों को मालामाल किया। कभी पेनी स्टॉक कहा जाता है सुजलॉन एनर्जी को, लेकिन यह एक रिटर्न मशीन साबित हुआ है। जुलाई 2020 में 2 रुपये शेयर के आसपास ट्रेड करता था, 16 जुलाई 2025 को 67 के आसपास पहुंच गया और कंपनी का मार्केट कैप 92,000 करोड़ के करीब है। फिलहाल स्टॉक अपने एक साल के हाई 86 की तुलना में 22% नीचे 67 पर है। तो ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इस समय जो सरकार है विंड टर्बाइन के निर्माण में स्थानीय सामग्री के इस्तेमाल करना जरूरी बना रहे, तो इस वजह से सुजलॉन को फ़ायदा हो सकता है। मजबूत ऑर्डर बुक है और प्रोजेक्ट में बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश से इस सेक्टर को फ़ायदा पहुंचेगी, जिसमें सुजलॉन शामिल है। तो ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि विंड एनर्जी इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों से बातचीत के अनुसार RLMM के तहत नोटिफिकेशन आने की संभावना है, जिससे विंड टर्बाइन के कुछ जरूरी हिस्सों में लोकल सामग्री का इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। यह नोटिफिकेशन फाइनेंस 2026 की दूसरी तिमाही में जारी हो सकता है। पावर प्रोजेक्ट डेवलपर ने सरकार से इस नियम को लागू करने में 1 साल देरी की मांग की है, कुछ और समय देने की मांग की है ताकि इंडस्ट्रीज़ को तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल सके। हालांकि कुल मिलाकर सरकार की मंशा यही है कि विंड टर्बाइन बनाने में स्थानीय सामग्री का उपयोग बढ़ाया जाए। अब इससे आने वाले समय या रोजगार भी मिलेगा और साथ में कंपनियों को भी फायदा होगा। ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि सुजलॉन एनर्जी के लिए नए ऑर्डर्स की संभावना मजबूत बनी हुई है। उम्मीद है कि एनटीपीसी के लगभग 1.5 गीगावाट के प्रोजेक्ट टेंडर मिलेंगे, जहां सुजलॉन एक मजबूत दावेदार के रूप में दिख रहा है। फाइनेंशियल 2026-25 के अंदर देखें तो सुजलॉन को करीब 4 गीगावाट के नए ऑर्डर मिल सकते हैं। इससे कंपनी की जो कुल ऑर्डर बुक है वो बढ़कर 6.5 गीगावाट तक हो सकती है, जो अभी तक सबसे बड़े 5.6 गीगावाट के ऑर्डर बुक के साथ इन्होंने एक नया इतिहास रचा है। बिल्कुल, तो ये देख सकते हो कि सबसे बड़ी बात है कि निवेशकों से बातचीत के अनुसार काम को पूरा समय पे पूरा करना है इस सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती रहा है। फाइनेंस 2025 में भारत ने 4.2 गीगावाट विंड टर्बाइन की नई क्षमता जोड़ी है, जो फाइनेंस 2017 के 5.5 गीगावाट के पिछले रिकॉर्ड से कम है। हालांकि अब विंड टर्बाइन का साइज बड़ा हो गया है और प्रोजेक्ट पहले की तरह 3 से 4 राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि कई राज्यों में फैल गए। इससे उम्मीद है कि आने वाले समय भारत अपना पुराना रिकॉर्ड पार कर सकता है। इंस्टॉलेशन में तेजी इसलिए भी आ सकती है क्योंकि अब विंड टर्बाइन बनाने वाली कंपनियां ईपीसी में ज़्यादा सक्रिय हो रही है, उनकी फाइनेंशियल स्थिति बेहतर हो रही है, वे अब ज़्यादा पूंजी निवेश कर पा रही है। पहले कोविड से पहले अगर देखें तो कंपनियाँ जमीन खरीद जैसे चीज़ में पहले 1 साल पहले निवेश करती थी। तो अब आप देखिए सुजलॉन के लिए हमें लगता है कि इसकी ईपीसी हिस्सेदारी 20% है, जो आने वाले इसमें 50% तक हो सकती है, यानी आने वाला जो फ्यूचर है बेहतर हो सकता है। सुजलॉन का कैश कन्वर्जन साइकिल आने वाले कुछ साल में लगभग 30 से 35 दिन तक सुधर सकता है। इससे कंपनी को ज़्यादा फ्री कैश फ्लो बनाने में मदद मिलेगी। अगर ग्रोथ की रफ्तार थोड़ी धीमी रहती है तो इन्वेंट्री पर बेहतर कंट्रोल होता है, तो ईपीसी हिस्सेदारी बढ़ने में संभव है और सप्लायर के मुकाबले कंपनी की बार्गेनिंग पावर बढ़ती है, तो आने वाले समय सीसीसी में सुधार होना तय है। इसके अलावा भी फाइनेंशियल 2027 की छमाही से टैक्स लगना शुरू होगा, जो सुजलॉन को अपने कुछ पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है। इससे बैलेंस शीट की उपयोगिता बेहतर होगी और कंपनी आरओई को बनाए रख पाएगी। तो क्लियरली देख सकते हो कि ये सारी बातें साबित करिए कि सुजलॉन इसमें कुछ अच्छा कर सकती है और एक अच्छे स्टॉक के लिए ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। निवेशक ऐसे स्टॉक की तलाश में होते हैं और आप देख सकते हो कि भर भर के बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी भी करें और जब स्टॉक ठहराव से आया तो आने वाले समय ये बेहतर भी करेगा। वैसे भी देखें तो सरकार ने 500 गीगावाट का सपना देख लिया है, यानी आने वाले 2030 तक 500 की कैपेसिटी को पाना है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, जिसमें सुजलॉन का एक बड़ा रोल होगा। तो बिल्कुल सुजलॉन आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।